सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे दिख रहा है, और सपोर्ट को ज़्यादा ही आप लोग का दिख रहा है यार। मतलब व्यूज़ ये सब देखिए भाई, सब भयंकर आ रहे हैं। क्योंकि कोई इतना रियलिटी शायद ही बताता होगा जितना मैं बता देता हूँ, और उतना अच्छा मतलब रिव्यू कोई करता ही होगा। क्योंकि देखिए, जो लोग पास कर चुके हैं ना नीट, उनको एक्सपीरियंस होता है। जैसे अभी जो रिसेंट पास किए उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि कैसे क्या करना है, और जो अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं उनको भी एक्सपीरियंस होता है कि भाई कैसे क्या करना है, कि क्या हो रहा है। फिर जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने क्लास के टॉपर की बात सुनता हूँ कि भाई वो कैसे पढ़ता है कैसे नहीं पढ़ता। बहुत सारे लोग का होता है अपना अपना, मतलब कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। सब कोई अपना अपना बना लेता है कि किसी को क्या पढ़ना है, किसी को क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि फ़िज़िक्स का, क्योंकि एक टेलीग्राम पे एक भाई ने मेरे को मैसेज किया कि वो नीट 2025 एस्पिरेंट है शायद, और उसको फ़िज़िक्स में दिक्कत आ रही है। मैं बताऊं, सबको यही बोलते हैं कि भाई 10th से 11th का फ़िज़िक्स कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कि मेरे को अभी पता चल रहा है जब मैं 12th में हूँ कि कुछ नहीं है भाई। काइनेमैटिक्स भाई साहब सबसे ज़्यादा डरावना चैप्टर, काइनेमैटिक्स भाई साहब। इसको देख के तो भाई मेरा हालत ख़राब हो जाता था सही में भाई। T = √2h भाई जी, अभी भी फार्मूला ही नहीं याद है मेरे को क्या है। ठीक है, यही होता है शायद, देख लेना। हाँ, ये टाइम से हाइट निकालो भाई, कितने टाइम में गिरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जैसे कि मैं ये गम को ऐसे फेंक रहा हूँ, यहाँ से फेंक रहा हूँ, इसको कितना मिली सेकेंड में गिर गया, ठीक है। उससे हम निकाल सकते हैं कि हाइट कितनी है इसकी। ग्रेविटेशन लगा के 9.8 वैल्यू पुट करेंगे, टाइम पुट करेंगे, अपने आप पता चलेगा कितने हाइट से गिरा है, 1 मीटर से गिरा है, 2 मीटर से गिरा है। तो ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला बात हो गई। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग मतलब कि ये कर सकते हैं कि पढ़ने का स्टाइल क्या होना चाहिए, मतलब अगर आप माने तो। क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि भाई मैं सच्चाई ही बताता हूँ, और अगर आपको ठीक लगे एक दिन करके देखिए। एक दिन, मैं ज़्यादा दिन की बात नहीं करता हूँ, एक दिन बस करके देखो। और एक ही चैप्टर पे करना है, एक चैप्टर पे। मैं बताऊँ ना, अभी सबसे भयंकर चैप्टर जो होगा ना, आपको जो सबसे टफेस्ट चैप्टर लगता होगा, जैसे कि 12th वालों को लगेगा सबसे टफेस्ट चैप्टर, मैं बताऊँ कौन सा। तो एक तो रे ऑप्टिक्स लगता है भाई लोगों को, तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन है नहीं, ईजी चैप्टर है ये। 10th में जो पढ़ा होगा ना बढ़िया से, उसको 12th वाला भी अच्छे से ही आ जाएगा। क्योंकि मेरा भी थोड़ा 10th का कॉन्सेप्ट मजबूत था, इसीलिए मेरा 12th में थोड़ा ठीक ठाक आ गया। मतलब कि 12th में अभी आता है थोड़ा, है ना। अभी वही हम लोग को पढ़ा रहे थे, वो तो हम लोग को पढ़ाए हुए मतलब मार्च में पढ़ाए थे, अर्ली एलन में पढ़ाते हैं। तो मैं बता दूं कि जैसे 12th में और लोगों को मॉडर्न फिजिक्स कुछ ज़्यादा ही आसान लगता है। मॉडर्न फिजिक्स है भी, क्योंकि अगर आप एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने से पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार पढ़ ले अच्छे से, जो मतलब केमिस्ट्री में था, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 2, कुछ याद है ना। तो वही चैप्टर 2 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था, उसको अगर अच्छे से पढ़ ले तो मॉडर्न में आसानी होगी। वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब के लिए वेव्स थोड़ा पढ़ना पड़ता है, तो 11th क्लास का वेव्स पढ़ ले। सब इंटरलिंक चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये है। और 11th में जैसे रोटेशन मोशन हो गया, रोटेशन तो आसान है खैर, मतलब कि ऐसा लोग बोलते हैं कि आसान है खैर, लेकिन होता नहीं है वो, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। और मैं बताऊँ, मेरे को सबसे भयंकर चैप्टर ना काइनेमेटिक्स लगता था, अभी भी लगता है। पता नहीं क्यों डर है भाई, क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन डर अभी भी इसका बना हुआ है। क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर हम लोग पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। 10th से 11th में आने के बाद सबसे भाई साहब बेसिक मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। बेसिक मैथ तक तो ठीक था कि हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जिसको आधा लोग को पता ही नहीं चलता है कि ये हो क्या रहा है। और उसके बाद आता है सीधे काइनेमेटिक्स। भाई साहब काइनेमेटिक्स मतलब देख के आदमी का हालत ख़राब। 22 25 लेक्चर होता है इसका, महीनों भर चल जाता है भाई फिजिक्स में बस काइनेमेटिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि इतना स्टोरी टेलिंग के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं बता दूं कि आप काइनेमेटिक्स को, या कोई भी ऐसा चैप्टर हो, आप उसको कैसे भयंकर तरीके से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स के लिए मैं बता दूं, ये रामबाण हो सकता है आपके लिए। और मैं अपने टॉपर से बात करता हूँ, सुनता हूँ क्या बोलता है। तो देखिए, फिजिक्स के लिए आपको सबसे पहले पता है क्या करना है। आपको तो मतलब लेक्चर आप नहीं किए हैं, तो मैं बता देता हूँ कि आपको लेक्चर करना पड़ेगा। और लेक्चर के लिए बेस्ट है, अगर ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो आपके MR सर, इससे बढ़िया तो कोई मेरे को लगता नहीं है। अलग सर का पूरा बना हुआ है भाई, A to Z चीज़ बना हुआ है, उनका भी अच्छा है। ऐसा मतलब कि मैं बता सकता हूँ आपको, अच्छा है, ठीक है। MR सर, टीचर सब बढ़िया होता है, लेकिन उनका जो होता है ना, हम लोग के एक सर थे भाई, बेस्ट टीचर जूलॉजी के, ठीक है। वो भाई बोलते थे कि टीचर से तुम्हारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो बस टीचर से कोऑर्डिनेशन मतलब इनके साथ तो इनका फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, तुम्हारा और MR सर का। तो MR सर का है ऐसा आदत कि भाई वो मैच करा देते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैच करा देते हैं, मैं उनका खुद किया हुआ हूँ। जैसे कि कोई चैप्टर में आज छूट जाता था, तो उसका बैकअप लेने ना जा कर के मैं ये लेक्चर देख लेता था, सेम पढ़ता था, ठीक है।
तो इसीलिए उस पर तुम लोग 1.5x पे या 1.75x पे MR सर का वीडियो देखोगे, कोई टेंशन नहीं, आराम से सब क्लियर रहेगा तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद बता दूँ इनका वन शॉट भी अपलोड है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है तो पूरा वन शॉट यही पढ़ाए थे उम्मीद बैच में, तो ये इसमें तुम देख सकते हो, JEE वाला पे देख सकते हो अगर। और सबसे बेस्ट बात कि टेलीग्राम पे भाई साहब हर एक चीज़ अवेलेबल है, ये खुद MR सर खुद बोलते हैं। हाँ, और टेलीग्राम पे मैं भी बता सकता हूँ, मैंने भी टेलीग्राम से ही देखा था, ठीक है। अब मैं जाके पता है बैच लिया नहीं, मतलब देखा बैच को और पता चला कि भाई टेलीग्राम पे जो है सेम चीज़ है, मतलब बैच को एक बार मैच कर लेना कि हाँ 6 वीडियो बैच में है तो 6 वीडियो टेलीग्राम पे है कि नहीं, ऐसे। तो फिर उसके बाद ऐसे मैच करो, बेस्ट रहेगा। फिर सबसे पहले बात तो हो गया फिजिक्स का लेक्चर के बाद मैंने बता दिया कि भाई अलग सर से करो, किसी से भी करो जिससे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है तुम उससे करो, ठीक है। फिर लेक्चर के बाद आपको क्या करना है पता है, वो जस्ट DPP कोई देता है या लेक्चर के नोट्स खोलना, जितने क्वेश्चन सर कराए ना उसको कर लेना, बस मैं बता रहा हूँ, लेक्चर खोलना और उसके नोट्स बना लेना। और सर MR सर तो बोलते हैं कि भाई ये पेज पे रखो और फिर उसके बाद आंख बंद करके लिखोगी क्या क्या पढ़े थे, इससे बढ़िया रहेगा, इससे रिटेंशन होगा, लेकिन उतना याद नहीं आता है हम लोग को, है ना, आलस तो भयंकर है अपने में। तो इससे बढ़िया है कि वही नोट्स का बस पेज पलटो, उसको ऐसे बस पेज पलटोगे ना तुमको पता चल जाएगा कि आज क्या पढ़ाए थे, और उसका जितना क्वेश्चन है उसको फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद जितने क्वेश्चन वो सॉल्व कराए, जैसे 10 क्वेश्चन कराएं तो 10 क्वेश्चन अपने से सॉल्व करो, आंसर ढक के, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि आंसर देख लिए, अपने से ढक के करो, कितना सही हो रहा है 10 में से, और फिर अपने आप को मार्क्स दो कि हाँ भाई 8/10 आया, 9/10 आया, किसी का 10/10 आएगा, किसी का 1/10 भी आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ सबका बढ़िया ही है। तो जिसका 1/10 आ रहा है उसको तो और अच्छा है भाई, उसको सीख मिलेगा कि हाँ क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। 10/10 वाले को क्या सीख मिलेगा, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। आगे आपको ये क्या है पता है, NCERT एक बार भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना बढ़िया से, तो इससे बढ़िया बुक नहीं होगी। मैं आपको काइनेमेटिक्स का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं काइनेमेटिक्स मैं पढ़ा हुआ हूँ ना, काइनेमेटिक्स, रुक जाओ 1 सेकंड में तो खोल दूँगा, यही है, ये देखो काइनेमेटिक्स, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स ही बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, रीड एंड मार्क NCERT, ठीक है। इसको पूरा मार्क कर लो जितना तुम पढ़े हो, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लो, आलस तो इतना भयंकर है हम लोग में, क्या बोले कि भाई साहब पढ़ा तो जाता है नहीं, रीड कर लो और मार्क कर लो NCERT को, ठीक है। फिर उसके बाद मन हो तो तुम उसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, NCERT का शॉर्ट नोट्स, और वो बनाना वो सर सिखाए ना, आशीष अरोड़ा सर की, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। और अगर NCERT पढ़ने में और ज़्यादा ही आलस आ रहा है, मतलब अगर आप मेरे तरह हैं और आलसी कुछ ज़्यादा ही हैं, तो जैसे कि देखिए ये काला काला जो दिख रहा है ना बोल्ड अक्षरों में, तो इसको पढ़ लीजिए बस, रेक्टिलिनियर मोशन। अब फिर रेक्टिलिनियर मोशन आपको मतलब पता है कि हाँ अगर सीधे लाइन में जा रहा है इसका मतलब रेक्टिलिनियर मोशन होता है, तो आप क्या कीजिए कि बस रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि क्या है, ठीक है। आगे बढ़े, काइनेमेटिक्स का मतलब कि क्या होता है, कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा सब, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे आए, फिर देखेंगे जैसे कि ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अगर आपको मतलब पता है कि रेफरेंस पॉइंट का क्या होता है मतलब, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है फिर, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट मतलब कि जैसे कि अगर आपको इस मतलब रेफरेंस पॉइंट सुन के अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसका मतलब मुझे अच्छे से आता है, मुझे पता है, तो आप ये पैराग्राफ मत पढ़िए, ठीक है। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट पढ़ के पता चला कि क्या है, नहीं पता चल रहा है क्या है, तो ये पूरा जितना ये होता है मतलब ये द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन ओ एंड सर्व्स एज रेफरेंस पॉइंट, और वो ओरिजिन सर्व्स एज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसे ही करते करते जितना जितना हाईलाइटेड चीज़ मतलब जितना जितना बोल्ड चीज़ आपको दिख रहा है ना वो देख लीजिए। डिस्टेंस इज कॉल्ड द पार्ट लेंथ, बस ये सब। और एक चीज़ और, वो ब्रैकेट में देता है, ठीक है। कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखा हुआ था उसको तो और पढ़ लेना है, ठीक है। फिर जैसे डिस्प्लेसमेंट टॉपिक है उसके अंदर ये फार्मूला ये सब हो गया, इसको बढ़िया से देख लीजिए, बस इतना कीजिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जैसे कि ये सब बस इतना पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है मतलब सारे फार्मूला पढ़ के उसको NCERT में मार्क कर लीजिए, और मन हो तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो मैं बता दिया कि हाँ ये सब जैसे पूरा बोल्ड में लिखा हुआ है इसको बढ़िया से पढ़ लेना है बस, और बाकी टेक्स्ट को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ठीक है टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स आपको सारे करने हैं भाई, A to Z। मतलब मैं बता रहा हूँ 5 बार अगर आप एग्जांपल कर लिए ना तो भाई आपको मतलब कि काइनेमेटिक्स का वैसे भी 1-2 क्वेश्चन ही आता है, लेकिन और मैं चैप्टर्स की बात करता हूँ उसमें आपको सही से रहेगा, ठीक है। फिर उसके देखिए मैं बताता हूँ समरी पूरा पढ़ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। ये पॉइंट्स में समरी देता है और एक पॉइंट्स टू पॉन्डर देता है, वो यहाँ पर रहता है पॉइंट्स टू पॉन्डर, ठीक है ना। इसको भी आप अच्छे से मतलब इसमें हाईलाइट वाईलाइट नहीं करना है भाई, ये सारा हाईलाइटेड ही चीज़ है पॉइंट्स टू पॉन्डर, ठीक है। इसमें कोई चीज़ ऐसे मार्क कर सकते हैं कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज देखिए, अगर खुद से एक्सरसाइज नहीं हो रहा है
तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं करते हैं, उसका सब वीडियो है भाई। तो आप यूट्यूब पे जाइए, बस लिख लीजिए कि हाँ काइनेमेटिक्स मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज सॉल्यूशन एनसीईआरटी, ठीक है। बस इतना लिखिएगा, आपको 1000 वीडियो मिल जाएगा। उसमें से कोई एक वीडियो उठाइए, उसके साथ साथ में बैठ के आप सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिए। और ये एडिशनल एक्सरसाइज अपने को तो ज़रूरत नहीं, वाले को ज़रूरत नहीं होती है, बाकी वो जेई वालों को ज़रूरत होती है। तो मैं बता दूं, जेई वाले जो भी हैं वो ये कर सकते हैं, उनके लिए है ये, अपने लिए तो नहीं है भाई एडिशनल एक्सरसाइज। लेकिन अगर आपका मन हो कि हाँ आपको अच्छे से करना है तो आप कर सकते हैं। फिर इसमें देखिए लास्ट में देखिए काइनेमेटिक्स के बाद ही दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन बेसिक मैथ्स, मतलब काइनेमेटिक्स के चैप्टर खत्म करने के बाद वो बताया कि डिफरेंशिएशन और ये क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। यही सब है जिससे मॉड्यूल छापता है सेम टू सेम चीज़, पता है। हाँ तो ये मैं बता दूँ। फिर उसके बाद देखिए एनसीईआरटी आप पढ़ लिए एक बार, तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी पढ़ लिए, टीचर के नोट्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लिए, फिर पीवाईक्यू करना है भाई। पीवाईक्यू करना वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी पीवाईक्यू किसी का भी खोल लो, अब पीवाईक्यू जैसे बुक खरीद लिए ना, ये वाला, ये बुक अच्छा है वैसे, आपका मर्जी, बाकी जो खरीदना है। मैं तो इसका रिव्यू कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, मतलब कि वो पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो एक बार पीवाईक्यू को ऐसे नहीं कीजिए, टाइमर लगाइए, ठीक है। फ़ोन में होगा, सबके फ़ोन में होता है स्टॉप वॉच, टाइमर, जो भी आप बोले, टाइमर लगा लीजिए। टाइमर सबके फ़ोन में होता है। देखिए 50 क्वेश्चन है ना, इतना ही क्वेश्चन नीट में आता है आपके, ठीक है। तो इसको एकदम टाइमर लगाइए। पहली बार में आपसे नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन टाइमर लगाइए आप 1 घंटे का। 1 घंटे में आपका टारगेट है कि भाई 50 क्वेश्चन मेरे को ख़त्म करके रख देना है। उसमें से होंगे आपके 25 ही, 20 ही, किसी किसी का 10 होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जितना हो रहा है उतना होने दीजिए। फिर उसके बाद दोबारा टाइमर लगाइए। फिर 20 तक आपका हो गया है, ठीक है। और चेक कीजिए सबसे पहले, यहाँ सॉल्यूशन दिया हो रहता है, आपका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन मैच होना चाहिए। हाँ अब पेपर में लिखना है, ऐसा नहीं कि हाँ कहीं भी कुछ भी कर दिए। सॉल्यूशन आपका मैच होना चाहिए। और ये सॉल्यूशन से मतलब कैसे, ये तो नहीं कि हाँ भाई जादूगर की तरह क्या तुक्का मार दिए, क्या बोलते हैं उसको, ABCD करते करते ऐसे कुछ कुछ तुक्का मारते हैं ना लोग सब। मैं भी कभी कभी मार देता हूँ, लेकिन सोच समझ के भाई। तुक्का मारने का भी स्ट्रैटेजी होता है बढ़िया वाला, वो ही बता सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं बहुत सारे। ये देखिए लॉज ऑफ मोशन है, ये देखिए सब कुछ है भाई। स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद मोशन इन ये प्लेन होगा आगे, हाँ यहाँ पे मोशन इन प्लेन है। फिर ऐसे ही आप एक एक चैप्टर कीजिए और एक एक ऐसे कीजिए, बस पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। फिर अगर आपको एडिशनली अगर मन है ना, तो मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा, ठीक है। हाँ और DC पांडे मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। DC पांडे वो कितने सारे चैनलों पे अपलोडेड है, तो कॉपीराइट तो नहीं आता है, ठीक है। या फिर एलन का मॉड्यूल, ये सब कहीं से भी आपको जुगाड़ मिल जाए। एलन का मॉड्यूल तो खैर टेलीग्राम पे हर जगह है, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आता है, ठीक है। तो कॉपीराइट से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। आपको जाना है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे जाके, अब मैं DC पांडे भी अपलोड नहीं करूँगा, पता नहीं क्या अब ये हो सकता है, कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। टेलीग्राम पे जाना है, एलन का मॉड्यूल ऐसे सर्च करना है, ऊपर सर्च बार आता है, उसमें सर्च करना है एलन मॉड्यूल PDF, तो उसके लिए आ जाएगा नीट का 2024 वाला कोई भी PDF, सब कुछ मिल जाता है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बढ़िया तो DC पांडे भी है भाई, DC पांडे में मस्त कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो DC पांडे का अगर थ्योरी मन हो तो पढ़ सकते हैं, अगर टाइम बहुत है तो पढ़ लीजिए, क्या टेंशन है। लेकिन अगर नहीं मन है तो ठीक है, बस एक्सरसाइज कर लीजिए, बस उतना ही काफ़ी है भाई। फिजिक्स में इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद देखिए कैसे चैप्टर मास्टर होता है, मतलब एक चैप्टर का मैं बताऊँ कितना टाइम आपको देना चाहिए। जैसे कि काइनेमेटिक्स 1 हो गया, मतलब इमोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन वाले में आपको देना है 10 घंटे भाई, क्योंकि देखिए 4 घंटे तो मेरे को लग रहा है लेक्चर ही ले जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लेक्चर ले जाएगा, 2 घंटे उसके नोट्स वोट्स पढ़ने में या लिखने में, मन हो तो लिख लीजिए नोट्स, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नोट्स लिखें, अपने पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। हाँ ये पर पूरा है कि भाई NCERT मेरा रंगा हुआ होना चाहिए, NCERT का मेरा हर एक लाइन पता होना चाहिए। फिर NCERT पढ़ने में 3 घंटे लगेंगे भाई, क्योंकि और फिर 1 घंटे में आपको PYQ करने के लिए मैंने बोला था, और एक एनालिसिस के लिए। और मान लीजिए मतलब कि लगभग एक चैप्टर को आपको 10 घंटे ही देना है, कोई 3 घंटे का भी हो जाएगा, कोई ऐसे मैं बता रहा हूँ एग्जांपल। इसलिए मैं काइनेमेटिक्स का दिया हूँ क्योंकि देखिए एक तो डर बहुत ज़्यादा लगता है काइनेमेटिक्स से, और दूसरा बात ये है ना कि काइनेमेटिक्स का एग्जांपल इसलिए दिया हूँ क्योंकि कोई 11th में, कोई 12th में, कोई ड्रॉपर होगा, शायद देख ही रहा होगा या नहीं देख रहा होगा, उससे क्या है, ठीक है। ड्रॉपर है, कोई भी है, जो भी है, उसको काइनेमेटिक्स पता है, और 11th जो भी शुरुआत भी कर रहा है ना, उसको भी पता है कि हाँ भाई काइनेमेटिक्स में क्या आता है क्या नहीं आता है। तो इसलिए मैं काइनेमेटिक्स का एग्जांपल दिया। बाकी ऐसे तो मैं देना चाहता तो मॉडर्न का भी दे सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो अभी एंड करते हैं।
ठीक है, लिख देता हूँ मैं द एंड। और ये फिजिक्स का बेस्ट स्ट्रेटेजी है भाई। अगर आपको एक दिन करके देखिए, मैं बता रहा हूँ, एक चैप्टर करके देखिए, बस एक दिन एक चैप्टर, बस 97 चैप्टर है भाई, 97 चैप्टर है। अगर 2 चैप्टर मतलब कि 2 दिन में एक चैप्टर आप करते हैं ना, तब भी आपका 180 दिन में हो जाएगा। और नीट अभी से है 220 दिन के लगभग में अभी है नीट, ठीक है, अभी से 5 मार्च को नीट है। तो अगर आप चाहें तो मतलब 5 मई को नीट है यार, क्या बोल दिया मैं, 5 मार्च बोर्ड्स होगा उस समय, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए 2 महीने छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि आप एक चैप्टर एक दिन में भी कर रहे हैं ना, तो आपका 3 महीने के 4 महीने के अंदर आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं लिखित में दे रहा हूँ। और अगर ऐसे करते हैं तो भाई आराम से होगा। केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ फॉलो कीजिए, केमिस्ट्री में भी यही करना है बस। लेकिन देखिए सबसे बेस्ट चीज़ जो होता है ना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ये अगर आप मेरे को बोले तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप इस वीडियो पर पहले देखते हैं कैसा लोग का रिव्यू आता है क्या नहीं आता है, फिर उसके बाद मैं बना दूंगा। सही बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक आपका बेस्ट नहीं हो गया ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं हम। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बस मन हो तो लाइक कर देना या सब्सक्राइब कर देना। ऐसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, अपने को सब्सक्राइबर क्या करना है लेके, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है ना तो एक कमेंट कर देना भाई, कुछ मत करना, लाइक वाइक ज़रूरत नहीं, कमेंट कर देना कि अच्छा है, बस इतना लिख देना, ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे, बस बढ़िया, ये कर देना भाई। जो देख रहा है ना वो उसको मैं बोल रहा हूँ कि एक बस थम्स अप कर देना, तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ भाई क्या है। और एक दिन करने के बाद भाई ऐसा नहीं कि हाँ वीडियो देख लिया और तुरंत कमेंट कर दिए, ये नहीं, अगले दिन कमेंट करना जब एक चैप्टर आप ऐसे करें। छोटा चैप्टर उठा लीजिए, सर्कुलर मोशन उठा लीजिए भाई, उसका तो 2 घंटे में सब कुछ हो जाता है, मतलब कि 2 घंटे में लेक्चर हो जाता है, 5 घंटे के अंदर अंदर चैप्टर हो जाता है। तो अगले दिन मेरे को आप ऐसे थम्स अप कीजिएगा अगर पसंद आया वो स्ट्रैटेजी। तो PYQ आपका सारा सॉल्व होगा, इसका लिखित में गारंटी दे रहा हूँ। अगर NCERT पढ़ने के बाद अगर आप PYQ कर रहे हैं तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वैसे ही 17 मिनट का हो गया। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।